Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video, we are going to discuss a beautiful poem from class 10th that is Dust of Snow that was written by Robert Frost. So before we begin, let's assume or suppose that कि आपका मूड बहुत खराब है और कोई ऐसा फनी बात या फिर आपने कुछ अपने नेचर या फिर अपने सराउंडिंग में आपने कुछ ऐसा देखा हो जिससे आपका मूड सही हो जाता है। मतलब उस छोटी सी बात या फिर उस छोटा सा मोमेंट आपका मूड चेंज कर देती है। इसी आइडिया के ऊपर हमारा जो राइटर है रॉबर्ट फ्रोस्ट वो अपनी पोम डस्ट ऑफ स्नो में इसी आइडिया के ऊपर डिस्कस कर रहा है। सो इस पोम में भी एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट होता है लेकिन उसका इफेक्ट पोएम के मूड पर काफी गहरा होता है। सो लेट्स सी दैट व्हाट वाज दैट इंसिडेंट एंड हाउ डिड इट चेंज द पोएट्स मूड। फर्स्ट स्टैंजा, हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रू शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। इस स्टैंजा में शुक का मतलब शुक यहाँ पे शेक का V3 फॉर्म है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को हिलाना। और हैमलॉक ट्री का मतलब होता है एक पॉइजनस ट्री, मतलब एक जहरीला पेड़। सो यहाँ पे लिखा है द वे अ क्रू शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। पोएट जो है वो हैमलॉक ट्री के पास से गुजरते हैं या फिर वो उस हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे होते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे उस सिचुएशन को उतने अच्छे से डिक्लेरिफाई नहीं किया गया, यहाँ पे क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कि हो क्या रहा था उस मोमेंट में। बस यहाँ पे लिखा है कि मतलब यहाँ पे उतना डिटेलिंग में नहीं लिखा है। सो वी अज्यूम, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि पोएट जो है वो उस हैमलॉक ट्री के साइड से गुजर रहे थे। तो फिर एक क्रो जो है वो उड़ता हुआ आता है और उस हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठ जाता है। और उसके मूवमेंट, क्रो के मूवमेंट की वजह से वो पेड़ जो है हैमलॉक ट्री का वो थोड़ा सा शेक करता है। और जो भी बर्फ उसके ऊपर थे, पेड़ के ऊपर जो भी बर्फ थे वो थोड़े से पोएट के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब एग्जैक्टली कोई डस्ट नहीं है, कोई धूल के बारे में बात नहीं किया गया है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स स्नो के। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली है या फिर कह सकते हैं कि कोई भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ये है कि पोएट ने यहाँ पे दो नेगेटिव चीजों के बारे में बात की है। पहला क्रो और दूसरा हैमलॉक ट्री। ठीक है, यहाँ पे दो नेगेटिव चीजों के बारे में या फिर नेगेटिविटी को सिंबलाइज करने वाली चीजों के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। सो आखिर ऐसा क्यों हुआ? सो पहली बात तो ये है कि क्रो के बारे में बात क्यों किया गया है। देखो, क्रो क्रो जो है ना वो एक नेगेटिव चीजों को एसोसिएट करता है, मतलब कि कनेक्ट करता है हम लोगों को एक नेगेटिव चीज से, क्योंकि उसका जो ब्लैक कलर है वो डार्कनेस और सैडनेस को सिंबलाइज करता है। और उसका जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा लाइक हार्श होता है और पीपल बहुत इरिटेट होते हैं उसकी आवाज से। और उसका जो साउंड है ना क्रो का, वो बहुत ही ग्लूमी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ग्लूमी का मतलब होता है सैडनेस। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो भी कोई जानवर अगर मर जाता है तो वहां भी हम लोगों को देखने को मिलता है क्रो। तो ये पूरा ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्रो जो है वो एक नेगेटिविटी को एसोसिएट करता है और उसी को सिंबलाइज करता है। दूसरा है कि अ, दूसरा हमारा हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री मतलब कि वही जहरीला पौधा। और इसीलिए इसके नाम से ही पॉइजन, डेंजर और डेथ जैसा नेगेटिव चीज से कनेक्ट करता है। लेकिन कभी-कभी यहाँ पे अच्छा, ये दोनों नेगेटिव चीज़ों को पोएट ने इस पोएम में क्यों रखा है? क्योंकि वो हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कभी-कभी छोटी-सी एक्सपेक्टेड घटना, चाहे वो कितनी भी ऑर्डिनरी या फिर नेगेटिव क्यों ना हो, हमेशा हमारे अंदर होप और पॉजिटिविटी पैदा करता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉजिटिव चीज़ ही हमारे अंदर लाइक पॉजिटिविटी को डेवलप कर सकता है, फिर हमारे मूड को चेंज कर सकता है। यहाँ पे नेगेटिव चीज़ हमारे मूड को सही कर रहा है, पोएट के मूड को अच्छा कर रहा है। तो बस पोएट यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में है कि has given my heart a change of a mood and saved some part of a day I had ruined। ये सेकंड स्टैंजा में वो ये बोल रहे हैं। ruined का मतलब होता है held in regret, मतलब कि मतलब कोई भी चीज रिग्रेट में या फिर मतलब पछतावा करना किसी भी चीज को लेकर के। तो पोएट यहाँ पे बोलते हैं, मतलब पोएट यहाँ पे मतलब देखो इस जो सेकंड स्टैंजा है ना, ये जो फर्स्ट स्टैंजा में जो भी सिचुएशन हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है सेकंड स्टैंजा में। तो पोएट काफी रिग्रेट फील करते हैं कि मेरे मेरे मतलब मैं बहुत सैड था, मेरा दिन बहुत खराब बीत रहा था और इसकी वजह से मैंने अपना पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो वो इस बात का रिग्रेट करते हैं। तो वो ये भी बोलते हैं कि लाइक पूरा दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो जो भी मेरा पार्ट, जो भी रेस्ट पार्ट दिन का बचा हुआ है, मैं उसको अच्छे से बिताऊंगा, सैडनेस में नहीं बिताऊंगा। बस ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि, और यहाँ पे ये बताता है कि वो छोटा सा जो मोमेंट है ना, वो जो पोएट है उनका मूड को एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में चेंज कर देता है।
तो हम लोग देखते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोल रहा है. The poem teaches us that happiness doesn't always come from a big and extraordinary events. Sometimes small and unexpected moments in nature can change our mood and make us feel positive. We should not focus only on the negative side of life. Instead, we should appreciate the little moment that being that bring hopes and happiness. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है, ठीक है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हैप्पीनेस हमारा हमेशा बड़ी घटना या फिर कोई मतलब बड़ी घटना से ही मिलेगी हम लोग को कोई भी खुशी, ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी लाइफ में छोटे-छोटे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा मूड को चेंज कर देता है, हमारा मूड जो बहुत सैड होता है तो उसको भी चेंज कर देता है। तो उस छोटे-छोटे मोमेंट्स को हमेशा हमें एप्रिशिएट करना चाहिए और बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए उस छोटे से मोमेंट को, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यही पोएट हम लोग को यही इस पूरे पोएम में बता रहे होते हैं। सो थैंक यू।